मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रचित मनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहुआने सिंहासन धरे। कुल इष्ट श्रेष्ठ वशिष्ठ, पूजे विनय करी आशीष लही। कौशक पूजत परम प्रीति, की रीति तो ना परे कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनती करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित मोहि। दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लहि आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी की नहीं कौशलपति पूजा, जानी समभाव न दूजा। की नहीं जोड़ी कर विनय बड़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलधीश राजा दशरथ जी की पूजा, उन्हें ईश के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव ना था। तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूज्य भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहाँ मुख एक उछाऊं। राजा जनक जी ने सब बरातियों को समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सबको उचित आसन दिया। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। शकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनित बरबानी। विधि हरि हरुद्रीषिपति, दिन राव जे जानहि रघुबीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जी को भी श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्र बर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए। पूजे जनक देव सब जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए, बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने सुंदर देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिया। पहचान को कहीं जान सबहि, अपान सुधि भौरि भई। आनंद कंद बिलो की दुलहु, भय दीशी आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दय। अवलोकी शील स्वभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध बुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत ही आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन, चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद ना थोड़। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समौ बिलोक ही विशिष्ट बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवरी अब आनहु आई, चले मुदित मन आयशु पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाए। ये सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनहि उपरोहित बानी, प्रमुदित सखहि समेत सयानी। विप्र बधू वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों
और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुरबर बामा, शकल सुभाई सुंदरी सयामा, तीनहि देखे सुख पावही नारी, बिनु पहचानहि प्राण हूँ ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी हैं और श्यामा हैं, उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सब प्राणों से प्यारी हो रही हैं। बारे बारे सन्मानहि रानी, उमा रमा शारद समझानी, सिंह सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्होंने पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में ले चली। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोगों को कैसा लगा ये रामायण का जो पाठ है? ये यहाँ पे सीता जी को दुल्हन और राम जी को दूल्हा बनाया गया है और दोनों ही मंडप में आने का समय है और राम जी जो दूल्हे रूप में बैठे हैं, सीता जी का इंतज़ार किया जा रहा है पंडित ने और सीता जी को बुलाने का, आगमन करने का संदेश दिया है। तो अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो रामायण सुनने में तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशित विघ्न